हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। जैसा कि दोस्तों आज 25 अक्टूबर है और मैं आज ही का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिएगा, आप इस प्रश्न को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 23 अक्टूबर, बी 22 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर और डी 25 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी 24 अक्टूबर। देखिएगा, क्वेश्चन के नीचे एक छोटा सा नोट्स भी है। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? उत्तर कोरिया, कोसोवो, सूडान, युगांडा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोसोवो, बी नंबर ऑप्शन। देखिएगा, इसके बारे में भी छोटा सा एक नोट्स है। मूलतः केवल स्वतंत्र राष्ट्र यूएन सदस्य बन सकते, जबकि सर्बिया संविधान 2006 के अंतर्गत सर्बिया कोसोवो को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है, इसलिए कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ए द हेग, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी जेनेवा। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र चर्चा में इसलिए है क्योंकि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। बता दें, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, रोम, पेरिस। तो इसका आंसर पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? द हेग, न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। इसका न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में शांति पैलेस में है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख है? आर्टिकल 321, आर्टिकल 226, आर्टिकल 324 और डी है आर्टिकल 227। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सहित चुनावों के पर्यवेक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव नहीं आयोजित किया जाता है? ए पंचायत, बी राज्यसभा, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि पंचायत का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स है। प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निगमों, नगरपालिका, जिला परिषद और जिला पंचायतों की शक्तियों से निहित होता है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, डी वित्तीय आयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 अक्टूबर 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश संरक्षण के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक स्वतंत्र सार्वजनिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉप
कोर 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लक्षद्वीप, अंडमान, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 अक्टूबर को लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश बांगाराम कोरल द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरल रीफ्स निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, पल्क खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, सुंदरवन। इसका थोड़ा सा एक नोट्स है, आप देख सकते हैं। कोरल रीफ यानी प्रभावशाली भित्तियाँ या प्रबल शैल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है। भारत के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बांध संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेन एजेंसियों ने एक साथ मिलकर बुध ग्रह के लिए बेपीकोल्बो अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया? जापान और यूरोपीय संघ, जापान और भारत, रूस और चीन, यूएस और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जापान और यूरोपीय संघ। एक यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान को और सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध पर भेजा गया। 7 साल की यात्रा के बाद यह यान सूर्य से सबसे करीब ग्रह तक पहुंचेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न हम लोग अगले क्वेश्चन नेक्स्ट डे में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ।